हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी। और मेरे दिन की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ये बेटे को मैं दवाई दे रही हूँ। रात को इसको और ज़्यादा फ़ीवर हो गया था, मैंने रात को ही दवाई दी थी। फिर सुबह उठ के भी इसको फ़ीवर था, तब भी दवाई दी। फिर आज घर की मैंने सारी सोफ़े वगैरह हटा के पूरे उनके नीचे सफाई की। बच्चे बहुत चीज़ें डाल देते हैं सोफ़े वगैरह के नीचे, सारी टेबल वगैरह सब हटाया मैंने। फिर सफाई की। बेटे की तबीयत ख़राब थी तो बेटा लेटा हुआ था। आज पता नहीं कौन से मेरे चेहरे पे भी दाने निकल आए, गर्दन पे भी दाने निकला हुआ है, आँख के नीचे ही पता नहीं क्या हुआ है, पता नहीं क्या ही हो रहा है। फिर ये जो कल मैंने पूजा की थी, इसके सारे जो सामान थे वो ये पक्षियों को दाने डालने थे और जल चढ़ाना था, तो ये सब किया मैंने। सब पाटा वगैरह हटा के रखा, ये जो बिछाते हैं सब चीज़। फिर उसके बाद मैंने बेटा ये जब मैं चावल डालने जा रही थी पक्षियों के लिए, तो ये छोटे वाले बेटे को उसको खाने थे कच्चे चावल। आजकल पता नहीं इसको मिट्टी खाने का और ये चावल खाने का कुछ आई थिंक कुछ इसको डेफिशिएंसी हो रही है किसी चीज़ की। वैसे मैं कैल्शियम वगैरह तो मैं डॉक्टर से ले आई हूँ, उसको दे रही हूँ कैल्शियम आयरन। फिर मैंने पक्षियों के डाल दिए थे दाने यहाँ पर, और फिर जो जल था वो क्यारी में डाल दिया था पौधों में। फिर उसके बाद अब आज देख रही थी वेदर भी ठीक है, थोड़ा हल्की हल्की धूप थी, बट बाद में वो भी ऐसी हो गई थी, हल्का हो गया था मौसम, ठीक हो गया था मतलब। फिर पूजा की और हमारे छोटे माशे बैठे हैं। पूजा करने के बाद बच्चों को मैंने आज चिप्स दिए थे। बड़े बेटे को कुछ नहीं खाना था, उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, उसने तो बिस्कुट भी नहीं खाए, पार्ले जी वाले भी नहीं खाए। फिर मैंने ये बना रही थी तो आज बेटा भी, छोटा बेटा बहुत परेशान करता है, मेरे को बहुत डर लगता है। देखिए पास में आ गया एकदम से, फिर मेरे को रखना पड़ा कैमरा, मैं नहीं शूट कर पाई। और उसी बीच में फिर मेरे हाथ भी जल गया। ये देखिए मैंने चाय बनाई थी अपने लिए, फिर उसके बाद मेरे हाथ पे भी तेल की छींटें आ गई थी बहुत, तो एकदम से अभी आपको दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ तेल गिर गया था। ये देखिए अभी तो कम है, बाद में शाम तक बहुत एकदम से इसके अंदर पानी भी पड़ गया था बिल्कुल। ये देखिए बेटे की कंडीशन, जब इसको बीमार होता है तो बहुत ज़्यादा ही इसको तेज फीवर आता है और फिर वॉमिटिंग वगैरह एक साथ में। छोटा बेटा सो रहा था पालने में, फिर मैंने इसकी पट्टी रखी पानी की, तो थोड़ा उसको रिलैक्स फील हुआ बहुत दोनों को। फिर उसको झुला रही थी, साथ में इसकी पट्टियाँ रख रही थी पानी की। तो ये सब चीज़ बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चे अगर बीमार होते हैं ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो लगता है, बिल्कुल मन बहुत ख़राब हो जाता है। तो वैसे ही सच में जीवन में इतना उतार चढ़ाव चलता रहता है, बहुत माइंड सच में परेशान ही रहता है। फिर मैंने ये सब बेटे को, क्योंकि अभी मैं दवाई लेने जा नहीं सकती थी क्योंकि छोटा बेटा सो रहा था। फिर देखिए ये क्या हो गया था, मेरे हाथ में इतना ज़्यादा फूल गया था मेरा हाथ दोपहर में, शाम, ये तो दोपहर का है, शाम तक। फिर बेटे को नहीं कुछ नहीं खाया था, तो मैं उसके लिए दलिया बनाया था मूंग की दाल वाला। तो बस मैंने उसमें और कुछ तड़का तो नहीं लगाया था किसी भी चीज़ का, क्योंकि उसको स्मेल से, जैसे मैंने सुबह फ्राई किया था चिप्स, उसको उससे भी स्मेल आ रही थी मेरे बेटे को, तो उसने वो भी नहीं खाए थे। तो मैंने इसमें कुछ नहीं, बस नमक, हल्दी और जब तड़का लगाया था थोड़ा सा ये ऑयल डाल के, और इसमें जीरा और हींग डाल के, बस ये दोनों डाल के और मैंने इसका तड़का लगा दिया था। और फिर इसको थोड़ी देर के लिए प्लेट में उसको रख दिया था ताकि ठंडा हो सके, और ठंडा होने के बाद बेटा खा सके। तो मैंने देखिए जीरा डाला है और उसके बाद गैस को हल्की करके, तो वो ऑलमोस्ट दलिया दूध जो कुकर में रखा है वो बन चुका था, और हींग डाल के और फिर मैंने तड़का लगा दिया था। और मैं वीडियो नहीं शूट किया क्योंकि मेरे हाथ पे लग गई थी ना, सुबह छींटे आ गए थे उसके ऑयल के। तो मैंने अब इतनी वीडियो में फाइनली बनाने के बाद ही मैंने फिर थोड़ी वीडियो बनाई है। जब तड़का लगा दिया था मुझे डर लग रहा था कहीं कुछ दोबारा से ना हो, और जब बेटा सो रहा था ना तो मैंने छोटा वाला तभी मैंने बना लिया था ताकि को फिर से आज भी परेशान ना करे। फिर ये उठ गया था तो इसको भी फिर दिया था, इसने भी दलिया खाया था। और इसको देखो मैं खिलाने बैठी थी, इसका तो हमेशा बस मुंह बन रहा था, वो अपने हाथ से खा रहा था, पर इसको तो आज इतना बड़ा हो गया फिर भी इसको मम्मी के हाथ से खाना होता है। और देखो इसकी बातें, नहीं खाना है, ये इतने परेशान करता है सच में ये खाने के लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा बातों में इतना लगाया, फिर मैंने इसको नहीं 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 मुंह बना के नहीं खाना था इनको। बहुत मुश्किल से बच्चों को खिलाना पिलाना बहुत
परेशान कर देते हैं बच्चे। ये देखो कैसे मुँह बना रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा, मैंने ये नहीं कहा था, मेरे को तो कुछ और खाना था, मैं ये नहीं खाऊँगा। तो दूध माँग रहा था, मैंने कहा नहीं बेटा, दूध तो अभी उसको वॉमिटिंग हुई थी तो मैंने कहा अभी दूध नहीं दूँगी, मैं बाद में दूँगी, पहले ये खा लो। पर नहीं, इनको नहीं खाना था। फिर मैंने इसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए थोड़ी-सी और बातें बनाई। फिर बाहर का वेदर दिखाया, देखो बेटा कितना अच्छा वेदर हो रहा है एकदम से। बहुत चेंज हो गया था वेदर, एकदम से वाइट-वाइट सा पूरा बाहर से दिखने लगा था। अच्छा लग रहा था वेदर बहुत। फिर उसके बाद मैंने इसको थोड़ी देर बालकनी में लेके गई, बड़े वाले बेटे को। इसको दिखाया, थोड़ी अच्छी-अच्छी हवा चल रही थी, तो इसको भी अच्छा लगा थोड़ा। फिर वापस बैठ के मैंने फिर से इसका माइंड डाइवर्ट किया खिलाने के लिए। तो फिर इसने खाना खाया फाइनली। कुछ भी बातें बना के मैं इसको बातें बनाती रही, फिर खाना खिलाती रही। मम्मी की बातों में फिर उन्हें आना ही पड़ता है, मम्मी तो मम्मी ही है। फिर उसके बाद जो ये छोटे वाले हमारे महाशय जो हैं, इनको भी देखो, इन्होंने भी अपना खाना पीना आधा बिखेरा, आधा खाया। फिर बारिश शुरू हो गई थी, बारिश बहुत अच्छा मौसम हो गया था, बारिश होने लगी थी। सच में जब बारिश होती है ना तो मन बहुत खुश हो जाता है, अच्छा हो जाता है। फिर बेटे ने जब खाना खा लिया था तो जैसे बच्चे खाना खा लेते हैं तो माँ का पेट भर जाता है, मन भी भर जाता है माँ का, तो वही हुआ। तो उसने खाना खा लिया तो मुझे थोड़ा तसल्ली मिली। देखिए मेरे हाथ में अभी जो लगा हुआ था, सुबह जो लगे थे ऑयल की छींटे, वो देखिए कैसा हो गया, एकदम से पूरा फूल गया है और फफोले जैसे पड़ गए हैं हाथ में बहुत ज़्यादा। और फिर देखिए प्यारे प्यारे से फूल आ रहे थे और मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा वीडियो शूट करूं, बट बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी तो सोच रही थी कोई एक आध कोई रील बना लूँ, बट नहीं, कुछ नहीं। फिर बच्चों को देखना ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरी। फिर देखिए बारिश कितनी तेज़ होने लगी, बहुत अच्छी हवाएं, बारिश, ये सब होने लगा था। फिर फाइनली देखो ग्रीन कितनी अच्छी लगने लगती है क्यारी, जब बारिश होती है तो फ्लावर्स आने लगते हैं, ग्रीनरी बहुत सुंदर सा लगने लगता है। फ्लावर्स देखिए पिंक फ्लावर्स आ रहे थे। फिर उसके बाद मैंने भी थोड़ा सा अपना वीडियो शूट किया। देखिए बाल तक निकल पाते हैं मेरे बट फिर मुझे लगा, मैं जब वीडियो में देखती हूँ ना सामने कैमरे में, तभी मेरे को पता चलता है कि मेरे बाल भी नहीं खड़े हैं, आज तो मैं कैसी दिख रही हूँ। फिर ये देखो थोड़ा सा बाल सेट करके ऐसा वीडियो मैंने बस अपना लिया। तो फिर उसके बाद मैंने शाम के खाने की तैयारी करी थी। शाम को मैंने लौकी बनानी थी, क्योंकि लौकी थोड़ा बेटे के लिए हल्की रहती, उसको तबीयत ठीक नहीं थी तो दलिया तो वो दोबारा से नहीं खाता। तो फिर मैंने लौकी बनाई थी, उसने बोला कि मुझे टमाटर वाली लौकी बना के देना। तो मैंने टमाटो और ग्रीन चिली और ये कोरिएंडर लीव्स, इसको हरा धनिया काट के बस यही डाला था लौकी। और थोड़े से मैंने उसमें आलू भी कट किए थे, क्योंकि बोल रहा था मुझे आलू टमाटर खाने हैं, तो वो अगर नहीं खाता तो मैं उसके कम से कम आलू और निकाल के खिला सकती थी। तो मैंने इसलिए थोड़े से आलू भी, उसमें एक आलू कट कर दिया था छोटा सा। फिर मैंने आलू काटने के बाद फिर उसको कुकर रखा था गैस पे, और कुकर में ही फ्राई किया था ताकि जल्दी बन जाए, और फटाफट से सारी चीज़ें डाल के फ्राई किया था। क्योंकि आज मुझे इसकी दवाई लेने जानी थी बेटे की, बड़े बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, तो जो घर पे थी मेडिसिन वो तो मैंने दे दी थी, कि एक तो दोपहर में बारिश हो रही थी और फिर उससे पहले छोटा बेटा सो रहा था, मैं कैसे लेके जाती। तो और इसको फीवर भी इतनी बहुत तेज़ था कि मैं लेके कैसे जाती, गोदी में तो लेके जा नहीं सकती तो मैं उसको, तो बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ में। तो मैंने ये सब जल्दी खाना बना लिया था। मैंने ये लौकी और आलू डाल दिए थे, टमाटर और ये सब चीज़ें जो भी मैंने कट किया था उसको फ्राई करने के बाद। फिर उसके बाद मैंने रोटियां भी बना ली थी, क्योंकि मैं रोटियां सेकने के बाद फिर गई थी डॉक्टर के पास। तो रोटियां बना के फटाफट से सोच रही थी छोटा वाला बेटा अगर खा ले थोड़ा सा तो खा लेगा, बट उसने भी नहीं खाया। तो उसको दूध वगैरह या थोड़ा सा उसको, और फ्रूट रखे हुए थे तो जामुन भी थोड़े से रखे हुए थे, मैंने उसको वो दे दिए। फिर जल्दी सारा काम ख़त्म करके किचन का सफाई वगैरह करके बर्तन धोने के बाद फिर मैं बच्चों को लेके चली गई थी दवाई लेने। तो बड़ा बेटा जा नहीं पा रहा था, उसको चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, बोला तो मम्मी मैं साइकिल से चल रहा हूँ।
तो मैंने कहा ठीक है साइकिल से चलो आप। तो मैं इसको साइकिल से लेके जा रही थी। फिर रास्ते में मंदिर में आरती हो रही थी जब मैं निकल रही थी गेट से बाहर। तो फिर ये देखिए, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा ही आगे बढ़ी थी, उसके बाद इसकी साइकिल में पता नहीं क्या हुआ, साइकिल की चेन उतर गई, वो चल ही नहीं पा रही थी। फिर एकदम से स्टॉप हो गई, इनकी साइकिल नहीं चल पाई। फिर इनको पैदल पैदल जाना पड़ा। बीच में एक सिक्योरिटी गार्ड भी भैया थे, वो जा रहे थे, तो उन्होंने भी ट्राई किया कि साइकिल की चेन चढ़ा दें। उन्होंने काफ़ी बार 3-4 बार चढ़ाई और फिर उन्होंने ट्राई किया दोबारा से पैडल मार के आगे बढ़ाने का साइकिल, तो बार बार चेन उतर रही थी साइकिल की, नहीं चढ़ पा रही थी। तो फिर वो काफ़ी देर तक ट्राई करते रहे, बट उनका भी थोड़ा टाइम इधर ही निकल गया। तो फिर उनको भी लेट हो रहा होगा यार, तो फिर वो उनको मैंने बोल दिया भैया आप रहने दीजिए। फिर हम लोग ऐसे ही पैदल पैदल चले गए थे। अब साथ में मैं इसका बेबी का स्ट्रॉलर पकड़ूं, उसको देखूं, तो फिर देखिए स्टेयर्स हैं थोड़ा दुकान पे जाने के लिए, तो ये बच्चों को थोड़ा बाहर खड़ा कर दिया था मैंने। उसके बाद ही फिर लेके आई थी दवाई। फिर उसके बाद साइकिल में वापस घर पे रखी, और भी सामान था वो लेने था मुझे। देखो गाइस, मेरी साइकिल ख़राब हो गई थी, तो मैंने अपनी साइकिल बाहर अंदर रख दी थी, मतलब बाहर रख दी थी, है ना। बाय गाइस, बाय। तो सुन लिया आपने, हमने साइकिल रख दी थी और फिर उसके बाद दोबारा से मैं और जो सामान रह गया था थोड़ा सा घर का, वो लेने गई थी। फिर वापस आ गए थे हम लोग जल्दी, क्योंकि मौसम ठीक नहीं था। आई होप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।